नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं ब्रह्मास्त्र फिल्म की। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं रणबीर कपूर, अमिताभ बच्चन, नागा अर्जुन और अन्य। आप इस मूवी को एक बार जरूर देख सकते हैं अपने दिमाग को घर पर रखकर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हमें अमिताभ बच्चन के आवाज में पता चलता है कि आज से सदियों पहले कई ज्ञानी ऋषि मुनियों ने घोर तपस्या की और उन्हें प्राप्त हुआ एक वरदान ब्रह्म शक्ति। जब ये धरती से टकराई तब कई अस्त्रों का जन्म हुआ, जैसे अग्नि अस्त्र, जलास्त्र, पवनास्त्र और पशु पक्षियों से भरे और भी अस्त्र। और उन ऋषि मुनियों की तपस्या संपूर्ण हुई। लेकिन फिर वहां एक ऐसा अस्त्र जन्म ले रहा था जो भगवान शिव की तीसरी आंख की तरह निर्माण और विनाश दोनों कर सकता था। वो सभी अस्त्रों का देवता ब्रह्मास्त्र था। फिर उन ऋषि मुनियों ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर इस अस्त्र को एक छोटे से गोल पत्थर में डाल दिया, जिसे उन ऋषि मुनियों में से एक पाना चाहता था। और अगले सीन में दिखता है एक साइंटिस्ट मोहन। फिर हमें पता चलता है कि ब्रह्मास्त्र जिस पत्थर में था उसके 3 टुकड़े कर दिए गए थे और उसे 3 लोगों को दे दिया गया था, जिसका एक टुकड़ा साइंटिस्ट मोहन के पास रहता है, जिसे लेने के लिए 2 गुंडे वहां आते हैं, जोर और रफ्तार। फिर मोहन अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर उस टुकड़े को दूरबीन में बदल देता है और वो उसे ढूंढने लगते हैं, पर उन्हें वो टुकड़ा नहीं मिलता। फिर जोर और रफ्तार मोहन को मारने को जाते हैं, पर मोहन के पास एक अस्त्र था, वानर अस्त्र। वो इसका इस्तेमाल कर वहां से भाग जाता है और वो कुछ देर बाद वहां आता है। उसे लगता है कि जोर रफ्तार वहां से चले गए होंगे, पर वहां होती है उन दोनों की बॉस जुनून। वो मोहन को अपनी शक्ति से बस में कर लेती है और उससे पूछती है कि बाकी के दोनों टुकड़े कहाँ हैं। तब मोहन उसे दूसरे टुकड़े के बारे में बताता है कि काशी में अनीश शेट्टी के पास है। और तीसरा टुकड़ा बताने से पहले मोहन होश में आ जाता है और वो बिल्डिंग से कूद अपनी जान दे देता है ताकि जुनून को तीसरा टुकड़ा ना मिल पाए। फिर अगले सीन में शिवा दिखता है जो डीजे वाला होता है। वो दशहरे के दिन डीजे बजा रहा होता है और उसे ईसा दिखती है। फिर जो मोहन के साथ हुआ वो शिवा के सामने दिख रहा था। फिर कुछ दिन बाद शिवा माँ दुर्गा के पूजा में जाता है और उसे ईसा फिर मिल जाती है। फिर शिवा उससे बातें करता है और उसे बताता है कि जब मैं छोटा था तभी मेरे माता पिता एक हादसे में मारे गए और वो मेरे लिए एक गिफ्ट छोड़ गए जो था एक शंख। फिर शिवा को दिखने लगता है कि जुनून और उसके साथी अनीश शेट्टी को मारने वाले हैं और वो ये बात ईसा को बताता है। फिर शिवा और ईसा काशी जाते हैं अनीश शेट्टी को बचाने के लिए और वहां जाकर देखते हैं कि अनीश एक आर्टिस्ट होते हैं। तभी वहां जुनून और उसके साथी आ जाते हैं। फिर शिवा अनीश शेट्टी को बता देता है कि जुनून आपको मारकर ब्रह्मास्त्र का दूसरा टुकड़ा लेने वाली है। और तभी वहां रफ्तार आ जाता है जिसने मोहन को मार उनका वानर अस्त्र ले लिया था। फिर वो अनीश शेट्टी को मारने वाला ही होता है। तभी अनीश शेट्टी अपने नंदी अस्त्र से रफ्तार को मुक्का मार शिवा और ईसा के साथ भाग जाता है और ये सभी काशी से हिमाचल जाने को निकलते हैं। तब इन्हें पता चलता है कि जुनून और उसके साथी एक ट्रक से उनका पीछा कर रहे हैं। तब अनीश शेट्टी गाड़ी से उतर उस ब्रह्मास्त्र के टुकड़े को शिवा को दे देता है और शिवा को कहता है तुम इसे गुरु को दे देना। फिर शिवा और ईसा वहां से गुरु के पास जाने को निकलते हैं और अनीश शेट्टी नंदी अस्त्र की सहायता से जुनून और जोर को ट्रक सहित खाई में फेंक देता है, पर वो दोनों कवच अस्त्र की सहायता से बच जाते हैं। अनीश शेट्टी गोली लगने की वजह से वहीं मर जाता है, लेकिन रफ्तार शिवा और ईसा का पीछा कर रहा था जिसके पास वानर अस्त्र होता है। शिवा और ईसा रफ्तार से बचते हुए गुरु के आश्रम पहुंच जाते हैं। फिर वहां रफ्तार ईसा को पकड़ लेता है और उसे मारने वाला ही होता है। तभी शिवा का अग्नि अस्त्र जाग जाता है और वो रफ्तार को वहीं जलाकर मार डालता है और वहीं बेहोश हो जाता है। तब वहां गुरु आते हैं, शिवा और ईसा को आश्रम में ले जाते हैं। दूसरे सीन में जुनून अपने गुरु के पास जाती है और उन्हें बताती है कि मैंने ब्रह्मास्त्र का एक टुकड़ा और नंदी अस्त्र दोनों पा लिया है। आप मुझे और शक्ति दीजिए ताकि मैं ब्रह्मास्त्र का दूसरा और तीसरा टुकड़ा पा सकूं। यह जुनून का वही गुरु था जिसने ब्रह्मांश की टीम से गद्दारी की थी। फिर सीन शिफ्ट होता है गुरु के आश्रम पर, जहाँ ब्रह्मांश के सभी सदस्य आ जाते हैं जो कि अपनी शक्तियों से इस होने वाली दुर्घटना को रोकने की कोशिश करते हैं। तभी शिवा होश में आ जाता है। तब गुरु शिवा को बताते हैं कि तुमने अनजाने में एक ऐसी लड़ाई शुरू कर दी है जो कि इस पूरी दुनिया का रुख पलट सकती है और शिवा को ब्रह्मास्त्र के बारे में बताते हैं। तब गुरु से कहता है ये लड़ाई आप सबकी है और इसे आप सब ही लड़ें, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। और वो वहां से जाने लगता है। तब गुरु उसे बताते हैं कि तुम्हारे माता पिता की मौत कैसे हुई मुझे पता है। अगर तुम सच जानना चाहते
चाहते हो तो हमारा साथ दो, और शिवा न चाहते हुए भी वहाँ रुकता है। फिर शुरू होता है शिवा की ट्रेनिंग, और उसके साथ होते हैं 5 और लोग, जिसमें किसी के पास साप अस्त्र, तो किसी के पास कवच अस्त्र, तो किसी के पास वायु अस्त्र। इसी प्रकार उन 5 के पास कोई न कोई अस्त्र होता है। रात को शिवा को सपने आने लगते हैं कि फिर जुनून अपनी शक्तियां बढ़ाकर उसके पीछे आ रही है, लेकिन तभी गुरु उसके पास आ जाते हैं और उसे बताते हैं कि आखिर क्यों ये लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं। तब वो बताते हैं कि देव उस ब्रह्मास्त्र को पाना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी अमृता जानती थी कि देव अगर ब्रह्मास्त्र को पा लेगा तो वो इसका गलत इस्तेमाल करेगा। अमृता के पास जल अस्त्र होता है और वो ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े कर देती है जलास्त्र की सहायता से, और दोनों वहीं मारे जाते हैं। लेकिन अमृता बच जाती है और उसका बेटा शिवा होता है। फिर शिवा गुरु को बताता है कि ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े हुए, जिसमें एक टुकड़ा मोहन के पास, तो दूसरा टुकड़ा अनीश शेट्टी के पास, फिर इनमें से तीसरा टुकड़ा किसके पास है। तब गुरु कहते हैं इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता। फिर दूसरे सीन में जुनून गांव के सभी लोगों को अपने बस में कर उन्हें अपना सैनिक बना लेती है और उन्हें गुरु का आश्रम ढूंढने में लगा देती है। तभी शिवा को पता चलता है कि देव भी जिंदा है और वही जुनून का गुरु है, और जो शिवा के पास अग्नि अस्त्र है वो देव की वजह से है, क्योंकि देव ही अग्नि अस्त्र का मालिक था। फिर रात को जुनून को गुरु के आश्रम का पता चल जाता है। फिर वहाँ होता है युद्ध, जहाँ जुनून के सारे साथी होते हैं, जिसमें से एक जोर जिसके पास होता है अनीस का नंदी अस्त्र। उस लड़ाई में ईसा भी आ जाती है और अपने साथ शिवा की माँ का दिया हुआ शंख लाती है। वहीं होता है ब्रह्मास्त्र का तीसरा टुकड़ा। फिर जुनून उनसे 3 टुकड़े छीन लेती है और 3 टुकड़ों को जोड़ देती है और ब्रह्मास्त्र जाग जाता है, जिससे पूरी दुनिया का विनाश होने लगता है। पूरी धरती फटने लगती है, आसमान पीला हो जाता है और उनके सामने एक अनोखी शक्ति होती है। फिर शिवा उस ब्रह्मास्त्र की ताकत को कंट्रोल करने लगता है। फिर ब्रह्मास्त्र उसके कंट्रोल में आ जाता है और सब कुछ सही हो जाता है, और दिखता है कि जब ब्रह्मास्त्र जागृत हुई तब देव जो पत्थर में कैद था वो भी आजाद हो गया। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।